हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपका यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से आपका कितना एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनेगा, कितना 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा, कितना 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा और कितना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा। एक बार आप लोग यहाँ से समझ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कम समय में उसी के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मान लीजिए कि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यानी कि इस ब्लूप्रिंट के बेस पे वेटेज ज़्यादा है तो फिर आपको फर्स्ट वाला चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना होगा। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसका कि वेटेज कम है तो फिर आप लोग उस चैप्टर को कम पढ़ेगा। तो इसीलिए आपको ब्लूप्रिंट देखना यानी कि ब्लूप्रिंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ब्लूप्रिंट को जरूर से देख ले, जरूर समझ ले। और क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो कम समय में आप लोग यहाँ पर तैयारी करें और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोग कम समय में यहाँ पर अच्छे तैयारी कर सके और आप लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पर एनालिसिस बताएंगे कि कितना एमसीक्यू पूछा गया है, कितना यहाँ पर 1 मार्क्स वाला है, 3 मार्क्स वाला है, 5 मार्क्स वाला है। और देखिए ये जो भी ब्लूप्रिंट है और ये जो भी मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है। जो आपका 2025 का मॉडल पेपर जारी किया गया है ना, तो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताने वाला हूँ खुद के बेसिस पर। क्योंकि यहाँ पर जैक बोर्ड ने ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं जारी किया है और ना ही कभी जारी करता है, तो इस बात को आप लोग जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन पीडीएफ आपको 100 लाइक्स होने के बाद ही शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लोग ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 14 चैप्टर का मैंने नाम लिख दिया है। अब कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस यहाँ पर आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट नंबर वाला चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वाला चैप्टर, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर मॉडल पेपर में। तो देखिए मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। 2 क्वेश्चंस है 1-1 नंबर के यानी कि 2 मार्क्स के यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही यहाँ पर पूरी उम्मीद तो यही है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेकेंड चैप्टर से भी आपका 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, क्योंकि एमसीक्यू है तो 1-1 मार्क्स का ही रहेगा। तो 2 नंबर का यहाँ पर भी 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आपका बड़ा चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट बुक में देखा जाए तो सबसे लॉन्ग चैप्टर यही है। तो इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक अगर आप लोग वेटेज देखेगा तो सभी का वेटेज तो बराबर ही है, मतलब कि सभी चैप्टर को आपको बराबर पढ़ना होगा। कोई भी चैप्टर को आप लोग यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चैप्टर को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर वाला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग मॉडल पेपर में देख भी सकते हैं। मॉडल पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर ही आपको मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि देखा जाए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या फिर अल्टरनेटिव करंट है, ये आपका
फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर, इन चैप्टर के मुकाबले में बहुत छोटा चैप्टर है, फिर भी वेटेज आपको बराबर देखने को मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पर अभी आपको सभी चैप्टर को ध्यान में रख के चलना होगा। इस बार थोड़ा सा वेटेज सभी का यहाँ पर आपको सेम नज़र आ रहा होगा। मतलब कि कोई भी चैप्टर को आप लोग मतलब मिसअंडरस्टैंड या फिर बोल सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आई थिंक कि ये आपका फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जो आपका सेकेंड बुक है उसमें रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है, तो आई थिंक यही है आपका लास्ट चैप्टर। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार? तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर तो इसका नाम मतलब रे ऑप्टिक्स ही होता है, ये यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका आ गया वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स से भी आपका 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसके बाद आ गया आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कितना पूछा गया है? तो इससे देखिए इस बार के मॉडल पेपर में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसका उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स, छोटा सा चैप्टर है, 12 नंबर वाला छोटा सा चैप्टर है, इससे एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़िएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में पढ़िएगा। जैसे एटम जो आपका चैप्टर है इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, और जो आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा ना, वो वाला टाइम आप लोग एटम को दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो अगर इससे क्वेश्चन आता भी है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तो आपको वहाँ पर फाइनल बोर्ड एग्जाम में पता चलेगा। और यहाँ पर देखें नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियाई चैप्टर। कौन सा? न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई जो आपका 13 नंबर वाला चैप्टर है, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है? तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कौन सा? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये मैंने आपको MCQ के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर ये मॉडल पेपर एनालिसिस यानी कि ब्लूप्रिंट बताया। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर से यहाँ पर 10th नंबर वाला क्वेश्चन तक, 10th नंबर वाले चैप्टर तक 2-2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, 2-2 मार्क्स के। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आपका वेटेज सेम देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि कोई भी चैप्टर को आप लोग यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते हैं, सभी चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। हाँ, जो आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया और जो आपका एटम हो गया, इन दोनों पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कम ही आने की संभावना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या यहाँ पर आने वाला है, कौन से चैप्टर से कितना पूछा गया है और कितना पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके लिए सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या रहेगा आपका यहाँ पर ब्लूप्रिंट। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से बात करते हैं। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन रहेगा? तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स वाला रहेगा, यानी कि 2 नंबर के। 3 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पर मैं 0 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 0 क्वेश्चन यहाँ पर। और जो आपका 5 मार्क्स वाला है, 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मतलब कि टोटल 7 मार्क्स का, कितना? 7 मार्क्स का टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ। 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है। तो मतलब कि इसका वेटेज आपको मोटा मोटी 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। हाँ, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि इसका वेटेज 8 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से सब्जेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिला है, ना तो 1 मार्क्स वाला में, ना तो 3 मार्क्स वाला में और ना ही 5 मार्क्स वाला में। तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग तो इसका वेटेज 0 आ रहा है, 0 मार्क्स, यानी कि सब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो क्या इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए हर साल अभी तक तो यही देखा गया है कि जो आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4th नंबर वाला चैप्टर है, इससे एक डेरिवेशन आपको देखने को मिलता है 5 मार्क्स में। तो उम्मीद तो यही है कि एक डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा इस बार भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर फर्स्ट बुक में यही है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका डेरिवेशन जरूर पढ़िएगा और मैं कराऊंगा अभी लास्ट में, लेकिन उम्मीद है कि ना भी आए तो मतलब यहाँ पर 50-50 चांसेस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालिसिस बता रहा हूँ, तो मॉडल पेपर में तो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म और मैटर से 1 मार्क्स वाला तो नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला एक पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है, मतलब कि मोटा मोटी 3 मार्क्स इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे 1 मार्क्स वाला एक पूछा गया है, 1 मार्क्स वाला एक, 3 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला कोई भी नहीं पूछा गया है, और एक यहाँ पर पूछा गया किससे, एक 5 मार्क्स वाला मतलब पूछा गया। तो यहाँ पर मोटा मोटी इसका वेटेज 6 मार्क्स देखने को मिलेगा। और लास्ट में है आपका कौन सा, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। इससे 1 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, 0, और यहाँ पर 3 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है, 5 मार्क्स वाला एक देखने को मिला है, मतलब कि मोटा मोटी वेटेज क्या रहेगा, 5 मार्क्स रहेगा। तो यह हमने अभी बात किया चैप्टर नंबर 7 तक। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के और उसके आगे का। तो देखिए अब यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 8 से बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे 1 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि इसका वेटेज 1 मार्क्स रहने वाला है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि सबसे लॉन्ग चैप्टर है आपका सेकेंड बुक में। तो 1 मार्क्स वाला तो नहीं यहाँ से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स वाला भी नहीं, 5 मार्क्स वाला एक पूछा गया है, तो इसका वेटेज 5 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, और यहाँ पर जो आपका 3 मार्क्स वाला इससे नहीं पूछा गया है, और 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि इसका वेटेज 7 मार्क्स आपका निकल के आएगा। और फिर है आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इससे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला पूछा गया है और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला। और यहाँ पर अब बात करते हैं सब्जेक्टिव 5 मार्क्स वाले की। तो 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया, मतलब कि वेटेज 6 और एक 7 मार्क्स तो इसका भी रहने वाला है। इसके बाद आपका आ गया एटम चैप्टर, जिससे कि ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सब्जेक्टिव में एक 1 मार्क्स वाला पूछा गया है और एक 3 मार्क्स वाला पूछा गया है, 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया, तो वेटेज 4 मार्क्स आपका होने वाला है। इसके बाद है आपका न्यूक्लियाई, सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो इसमें 1 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, हाँ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में यहाँ पर बात करते हैं 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स वाला नहीं पूछाएगा, मतलब कि वेटेज आपको यहाँ पर 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट वन है आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे 1 मार्क्स वाला सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क्स का नहीं पूछा गया, और ना 1 मिनट, हाँ यहाँ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का नहीं पूछा गया, तो 3 और 1 4 मार्क्स इसका कुल वेटेज रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस बता दिया, प्लस सब्जेक्टिव का पूरा एनालिसिस बता दिया। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर मतलब ज़्यादातर तैयारी कीजिएगा। देखिए जो आपका एक चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव देखने को नहीं मिला, तो उम्मीद है कि पूछा जा सकता है आपसे, और उससे अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स वाला ही पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो उसका आप लोग डेरिवेशन जरूर से तैयार रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर फिजिक्स का फुल ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट और भी सारे सब्जेक्ट का आपको एक एक करके ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।